राज और आसी के बीच अब पहले जैसा फासला नहीं रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा था। आसी चाहती थी कि राज उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाले और राज भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आसी को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ सोनू सब समझ रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि इन दोनों को बस थोड़ा सा अकेला वक्त चाहिए और उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी तरह इन्हें मौका दिलाएगी। राज ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। उसके आगे आदि की कार चल रही थी। आदि ने रियर व्यू मिरर से देखा तो उसने भी गाड़ी धीमी कर ली। सोनू ने तुरंत आदि के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। ओह, दिमाग छुट्टी पर गया है क्या? राज पीछे रहना चाहता और तुम हो कि वहीं अटकी हुई हो? आदि ने भौहें चढ़ाई। तो बताओ भी सही, जाना कहाँ है? बिना प्लान के ड्राइविंग चल रही है क्या? सोनू मुस्कुराई। जहाँ उन्हें जाना है वहाँ जाने दो। हमें तो बस रास्ता बदलना है, समझे? आदि ने हैरानी से पूछा। अभी तो हम सब साथ टाइम बिताने निकले थे, अब अचानक ये बदलाव? सोनू ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे से कहा। हर कहानी में एक मोड़ आता है और हर रिश्ते को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। तू नहीं समझेगा अभी, जिस दिन दिल किसी के लिए धड़केगा ना, तब समझ आएगा। आदि चुप हो गया। उसने गाड़ी आगे निकाल ली और दूसरी दिशा में मोड़ दी। अब राज और आसी अकेले थे। राज ने कार सामान्य रफ्तार से चलानी शुरू कर दी। आसी खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना उलझन, बस एक अजीब सा सुकून। राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैडम आज की मंजिल क्या है? आसी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमे से बोली, शहर के बाहर एक पुराना शिव मंदिर है, वहाँ चलेंगे। राज थोड़ा हैरान हुआ। अचानक मंदिर? आसी ने गहरी सांस ली। कभी कभी दिल को सुकून चाहिए होता है और मुझे लगता है आज वो वही मिलेगा। राज ने बिना कुछ कहे गाड़ी मंदिर की दिशा में मोड़ दी। छोटा सा नया ट्विस्ट। मंदिर पहुंचने पर आसी ने मन ही मन एक वादा किया, अगर आज के बाद उसकी जिंदगी में सब ठीक रहा तो वो अपने दिल की बात राज से खुलकर कह देगी। राज दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज ये छोटी सी मुलाकात उसकी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। राज ने मन ही मन सोचा, शायद सवाल पूछना ठीक नहीं था, कहीं ये नाराज तो नहीं हो गई। आसी चुपचाप राज का चेहरा पढ़ रही थी। उसे इंतजार था कि वो कुछ कहे। कुछ पल की खामोशी के बाद राज बोला, इस समय मंदिर? वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आसी ने उत्साह से खिड़की के बाहर इशारा किया। देखो सामने, वही तो है। गाड़ी यहीं पार्क कर दो, हम वहीं चलेंगे। राज ने नज़र घुमाई। सड़क किनारे एक छोटा सा साधारण सा मंदिर खड़ा था। राज ने हल्की शंका से कहा, ये तो बहुत छोटा है, चाहो तो किसी बड़े मंदिर चल सकते हैं। आसी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। भगवान के घर का आकार नहीं देखा जाता, जहाँ सच्ची भावना हो वहीं जगह बड़ी हो जाती है। मुझे वहाँ अच्छा लगेगा बस। राज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तो फिर आज मुझे भी यही सुकून ढूंढना चाहिए। आसी ने भौहें उठाई। ऐसा मत कहना कि तुम कभी मंदिर नहीं आए। राज मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में हल्की सी थकान थी। नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा, पर सच है कि मुझे कभी ठहरने का मौका ही नहीं मिला। आसी चुप रही। राज ने कार पार्क करते हुए आगे कहा, जिंदगी भगाती रही, ऑनलाइन दुनिया, मीटिंग्स, काम और फिर घर की जिम्मेदारियां, मेरे लिए वही सब कुछ था। उसने पहली बार सीधी आसी की तरफ देखा। तुमने ही तो मुझे रुकना सिखाया है, वरना मैं तो बस दौड़ता ही रहता। आसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में जवाब था। राज ने इंजन बंद किया। चले, आसी ने हिस्से रहलाया। दोनों कार से बाहर निकले। छोटा सा मंदिर था, लेकिन उस पल उनकी दुनिया उससे बड़ी नहीं थी। राज ने गाड़ी साइड में रोक दी। इंजन बंद हुआ, लेकिन आसी अभी भी सीट पर ही बैठी रही। राज ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, उतरे? आसी बाहर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर हल्की मुस्कान से बोली, हम तो मंदिर से काफी दूर आ गए, वहीं रुक जाते तो आसान था ना? राज ने शांत स्वर में समझाया, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी और यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है, थोड़ा चलना पड़ेगा। आसी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। राज उसके पीछे चल रहा था। राज अभी भी ऑफिस वाले कपड़ों में था। साफ सुथरा फॉर्मल सूट, सलीके से सेट किया बाल। इस सादे से इलाके में वो थोड़ा अलग दिख रहा था। लोगों की नज़रें अनजाने में उस पर टिकी जा रही थीं। कुछ लड़कियां मुड़कर देखती, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती। राज ने ये सब नोटिस किया, आसी ने भी। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए अचानक राज ने आसी का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए धीमे से कहा, एक बात कहूँ, नाराज मत होना, मुझे यहाँ थोड़ा असहज लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। आसी ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी खुली, बेफिक्र और सच्ची थी। शायद पहली बार राज ने उसे यूं ही दिल खोलकर हंसते देखा था।
आसी मुस्कुराती हुई बोली, मुझे लगा था तुम कहोगे कि इतनी भीड़ में कहीं मैं खो ना जाऊं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ा है, पर यहाँ तो मामला उल्टा निकला। तुम खुद घबरा रहे हो। राज ने थोड़ा नाटकीय अंदाज में उसकी तरफ देखा। अरे हंस क्यों रही हो? मैं ऐसी जगहों पर आता नहीं हूँ। जहाँ भी आता हूँ लोग पहले से रास्ता साफ कर देते हैं। वो थोड़ा रुका, फिर हल्के से बोला, यहाँ सब कुछ सामान्य है, कोई पहचानता नहीं, कोई परवाह नहीं, और शायद यही मुझे नया लग रहा है। आसी ने उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा। कभी कभी भीड़ में गुम होना अच्छा होता है, कम से कम वहाँ कोई आपको आप नहीं समझता, बस एक इंसान समझता है। राज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अलग सा सुकून था। दोनों भीड़ में चलते रहे, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। आसी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मिस्टर राज शेखावत। राज हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों मंदिर परिसर में दाखिल हुए। आसी ने अपनी सैंडल उतारकर साइड में रख दिए। राज ने अपने चमकते जूतों की तरफ देखा, फिर आसी की तरफ, जैसे कोई मुश्किल फैसला लेना हो। आसी ने सीधा सा कहा, उतार दीजिए, यहाँ सब बराबर होते हैं। राज ने बिना बहस किए जूते उतार दिए। दोनों अंदर चले गए। शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज़, दीपकों की रोशनी और भजन की धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। आसी ने धीरे से अपना दुपट्टा सिर पर रखा, आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर शांति थी, एक सच्चा सुकून। राज ने पहले तो हाथ बांधे रखे थे, पर उसकी नज़र बार बार आसी पर टिकी जा रही थी। दुपट्टे में ढका उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। राज जैसे उस पल में खो सा गया। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग ने हल्के से कहा, बेटा ये इबादत की जगह है, मन भी यहीं लगाओ। राज जैसे अचानक सचेत हुआ। आसी ने हल्के इशारे से कहा, हाथ जोड़ो। राज ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। इस बार उसने आंखें बंद की और पहली बार सच में मन शांत करने की कोशिश की। कुछ पलों बाद आरती खत्म हुई। आसी ने प्रसाद लिया और राज की तरफ बढ़ाया। राज ने बिना कुछ कहे उसे स्वीकार किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, शायद मुझे सच में यहाँ आना चाहिए था पहले। आसी मुस्कुराई, कुछ जगह वक्त आने पर ही बुलाती है। राज ने उसे देखा। आज उसे महसूस हुआ कि आशी सिर्फ उसकी ज़िंदगी में आई नहीं है, बल्कि उसे बदल भी रही है। दूसरी तरफ सोनू आगे वाली सीट पर बैठती हुई बोली, चलो आदि, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। आदि चुप था, उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। सोनू ने मन ही मन सोचा, ऑपरेशन राज और आशी का पहला स्टेप सफल हुआ। आदि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। वो चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाता रहा।